एक गांव था जो घने जंगलों के बीच स्थित था। इस गांव के लोग अमावस की रात से बहुत डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रात में काली शक्तियां जागृत होती हैं और जो भी इस रात जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक बार गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम मोहन था। वह बहादुर था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे इस कहानी के बारे में बताया गया तो उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने ठान लिया कि वह अमावस की काली रात को जंगल में जाएगा और इस डर को झूठा साबित करेगा। अमावस की रात आए, गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। मोहन ने अपना मशाल जलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मोहन नहीं रुका। जंगल में प्रवेश करते ही मोहन को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा में एक अज्ञात सी गंध थी जो उसके नाखूनों में घुस रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कि कोई छुपा हुआ खतरा उनके बीच से गुजर रहा हो। अचानक उसने देखा कि उसकी मशाल की रोशनी मंद पड़ने लगी और एक गहरा साया उसके आसपास मंडराने लगा। जैसे ही वह साया और पास आया, मोहन को एक महिला की करुणामयी चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मोहन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें थीं। वह महिला उसे घूर रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली से मोहन की ओर इशारा किया और अचानक ही उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसके चेहरे की चमड़ी जलती हुई दिखाई देने लगी और उसकी हड्डियां साफ नजर आने लगीं। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पीछे की ओर भागने लगा। भागते हुए मोहन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कई और छायाएं दौड़ रही हैं। वे छायाएं उसे पकड़ने के लिए और तेजी से दौड़ने लगीं। मोहन का दम फूलने लगा, लेकिन वह बिना रुके दौड़ता रहा। उसने गांव की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि वह महिला अब उसके सामने खड़ी थी। महिला ने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे बचने का कोई उपाय नहीं है। इस रात तुम्हारा अंत निश्चित है। मोहन के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने अपने जीवन की अंतिम प्रार्थना की और महिला की तरफ देखा। अचानक वह महिला उसके ऊपर झपटी और उसकी आत्मा को चीरकर अपने अंदर समा लिया। मोहन की चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन गांव के लोग मोहन को ढूंढने जंगल गए, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस उसके मशाल का अधजला हिस्सा जमीन पर पड़ा था। उस दिन से गांव में कोई भी अमावस की रात को जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता। कहते हैं, मोहन की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और वह हर अमावस की रात को उन लोगों की तलाश में रहती है जो उसकी तरह बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं।